brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। सबरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। सबरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। होली का त्योहार था, घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक घर के अंदर ऐसा खौफनाक मंजर बना कि रिश्ते, भरोसा और इंसानियत सब कुछ खून से लथपथ हो गया। जिस भाई के साथ एक बहन बचपन से खेली, जिसके साथ हर त्योहार मनाया, उसी भाई ने एक पल के गुस्से में अपनी ही जुड़वा बहन पर चाकुओं की बरसात कर दी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि प्यार, ब्रेकअप, गुस्से और टूटते रिश्तों की ऐसी खतरनाक कहानी है जिसने पूरे शहर को दहला दिया। मामला मुरादाबाद के बुद्ध विहार कॉलोनी का है, जहां की रहने वाली नीलिमा एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करती थी। उनकी जुड़वा बेटे और बेटी हार्दिक और हिमशिखा गुरुग्राम में नौकरी करते थे और वहीं पर साथ रहते थे। होली का त्योहार था, घर में रौनक थी और दोनों भाई बहन त्योहार मनाने के लिए अपने घर मुरादाबाद आए थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि होली इस परिवार के लिए जिंदगी की सबसे दर्दनाक होली बन जाएगी। बताया जा रहा है कि जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन मां नीलिमा ऑफिस चली गई थी। घर पर सिर्फ हार्दिक और उसकी जुड़वा बहन हिमशिका मौजूद थे और तभी घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की दुनिया बदल दी। आरोप है कि अचानक गुस्से में आए हार्दिक ने रसोई से बड़ा चाकू उठाया और अपनी बहन पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। 1, 2, 3 नहीं, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हिमशिका के शरीर पर 40 से ज्यादा चाकू के वार किए गए थे। कमरे के अंदर चीखें गूंजी, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ खामोश हो गया। फर्श पर खून था और बिस्तर पर पड़ी थी हिमशिका की लाश। इतना सब करने के बाद भी आरोपी हार्दिक का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि उसने अपनी मां को फोन किया और कहा कि मम्मी जल्दी घर चलो, आपको एक सरप्राइज देना है। मां नीलिमा जब ऑफिस से घर पहुंची और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई। कमरे में उनकी बेटी खून से लथपथ पड़ी थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती, हार्दिक ने अपनी मां पर भी चाकू से हमला कर दिया। करीब 6 बार मां पर भी किए गए। मां की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। जब लोगों ने घर के अंदर का मंजर देखा तो सब सन्न रह गए। घायल मां और बेटी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने हिमशिका को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल मां नीलिमा का इलाज जारी है। जांच के दौरान पुलिस को इस खौफनाक वारदात की वजह भी पता चली। दरअसल आरोपी हार्दिक का पुणे की एक लड़की से अफेयर था। दोनों की बातचीत सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर होती रहती थी, लेकिन करीब 7 महीने पहले दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद हार्दिक गहरे डिप्रेशन में चला गया और उसका स्वभाव बेहद गुस्सैल हो गया। उसे शक होने लगा कि उसके रिश्ते टूटने के पीछे उसकी मां और बहन का हाथ है। यही शक धीरे धीरे गुस्से में बदला और गुस्सा एक खौफनाक हत्या में। पुलिस पूछताछ में आरोपी हार्दिक ने खुद कबूल किया कि ब्रेकअप के बाद वो मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान था और उसी गुस्से में उसने खौफनाक कदम उठा लिया। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस की ओर से क्या कुछ बताया गया वो भी सुनिए आप। बुद्धि विहार कॉलोनी है, थाना क्षेत्र मझोला में। यहाँ 1:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक लड़के ने अपनी बहन और अपनी माँ के ऊपर अटैक कर दिया है और उसके बाद दोनों को घायला अवस्था में यहाँ पे लाया गया था, लेकिन जो उसकी सिस्टर थी वो ब्रॉड डेड हो गई है और जो मदर है उसका अभी इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर हैं। इनफैक्ट अभी जो प्रारंभिक जांच की गई है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि भाई ने इस अपनी मदर और अपनी बहन के साथ किसी बात को लेकर के इनके ऊपर अटैक किया था। सिस्टर को चूँकि मल्टीपल इंजरी थी इसलिए वो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है और जो मदर है उनका इलाज चल रहा है। ये बेसिकली जो लड़का है इसका नाम हार्दिक है, इसकी एज लगभग 25 ईयर्स के आसपास है और यहाँ पे इस घर में केवल मदर और अपनी सिस्टर के साथ ही रहता था। लेकिन इसकी जो सिस्टर थी ये दोनों गुड़गांव में जॉब कर रहे थे। अभी होली की छुट्टी में दोनों यहाँ पे आए थे। आज इनके जाने का भी प्लान था और पता नहीं क्या भी क्या किस कारण ये अपनी मदर को पहले जहाँ काम करती है वहाँ से लेकर घर गया, उसके बाद उनके ऊपर अटैक किया। फिर जब मदर ने देखा तो उस समय उनकी जो डॉटर थी वो वहाँ पर इंजर्ड पड़ी हुई थी, उनको यहाँ पे फिर पड़ोसियों की मदद से उनको यहाँ लाया गया और इसमें अभी हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। जो हार्दिक है ये अभी उसके पास कार है, उससे यहाँ से भाग गया है, उसका डिटेल हम लोगों के पास है, हम लोगों ने फ्लैश किया है, उसकी सर्च चल रही है, हमारी टीमें लगी, उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे और प्लस यहाँ जो विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर कोई वजह उसकी सामने तो परिवार से बात नहीं, मेरी बात उनकी जो मदर घायल हैं उनसे हुई है, लेकिन उन्होंने कोई कारण अभी तक बताने से असमर्थता जाहिर की। उनको पता नहीं कि ऐसा क्यों किया उसने। यानी बेटे ने ही अपनी माँ और बहन को बेटे ने अपनी माँ को और फिर अपनी बहन का
खुद ही उनको घायल किया, जिससे बहन की डेथ हो गई है, माँ भी उनका इलाज चल रहा है। कभी कभी एक रिश्ता टूटता है तो सिर्फ दो दिल नहीं टूटते, कई बार टूट जाती है एक पूरी जिंदगी, एक पूरा परिवार। और मुरादाबाद की इस कहानी में एक बेटी की जान चली गई, एक माँ अस्पताल में जिंदगी से लड़ रही है और एक बेटा अब जेल की सलाखों के पीछे, क्योंकि गुस्से के एक पल ने पूरे परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।